मैं डॉक्टर राजीव रंजन बच्चों को थोड़ी गाइड करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ वहाँ के बच्चे जो साइकोलॉजी पढ़ने आते हैं वो बच्चे उन बच्चों का बेस लाइन बहुत कमज़ोर है। पर बच्चों से पूछने भी पता चलता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैं नेट की तैयारी करूँगा। कुछ बच्चे साइकोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि हम साइकोलॉजी के क्षेत्र में करियर कैसे बनाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी एक अप्लाइड सब्जेक्ट है और इस अप्लाइड सब्जेक्ट का विस्तार बहुत बड़ा है। अगर आर्ट्स की कोई विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो सबसे अच्छा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की विभिन्न ब्रांच हैं, उनकी वैकेंसियाँ आती है, जिसमें से मुख्य ब्रांचों का मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी ने बच्चे ने बीए साइकोलॉजी कर लिया तो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग से काउंसलर के पद आते हैं और 2-3 साल पहले और लगातार लगभग आते ही रहते हैं। ब्लॉक स्तर पे जितने भी पीएससी हैं, सीएससी हैं, इन सभी सेंटर पे काउंसलर का पोस्ट आया था। सीट से कम ही कैंडिडेट फॉर्म भर पाए और इस तरह से होती है। दूसरी चीज़ें हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पे आप जा सकते हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पद पे जा सकते हैं जब आपके मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी रहेगा या पीएचडी या एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी रहेगा। तीसरी ऑप्शन है कि हेल्थ सेक्टर की तो बात हो गई, आप काउंसलर के पद पे जा सकते हैं। विद्यालयों में, मैक्सिमम विद्यालयों में एक काउंसलर का पद होता है जो काउंसलर बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, टीचर्स के साथ बैठ के बात करते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं और वो सॉर्ट आउट करते हैं इन सारी समस्याओं को। तो उन अच्छे विद्यालय, जो अच्छे अच्छे विद्यालय हैं बड़े बड़े शहरों के, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बड़े बड़े शहरों में काउंसलर की आवश्यकता होती है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रखते हैं, अपने स्पेशलाइजेशन पेपर, स्पेशल पेपर, वो इंडस्ट्री सेक्टर में आप जा सकते हैं, आपके जॉब वहाँ होते हैं। इस तरह से बहुत बृहद साइकोलॉजी का फील्ड है। चूँकि जानकारी नहीं होने के कारण डीआरडीओ में इनके पद आते हैं, विभिन्न संस्थाओं में इनके पद आते हैं, मनोवैज्ञानिक का, नैदानिक होने, रेलवे में भी कुछ दिन पहले पद आए थे। तो आपकी जो दायरा है बहुत बड़ा है, पर स्थिति है विभिन्न जगहों का एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ की एक्सपीरियंस खासकर जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ वहाँ की एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ के बच्चे साइकोलॉजी तो पढ़ते हैं, एडमिशन में पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों का साइकोलॉजी बैकग्राउंड कहीं नहीं होता। मास्टर डिग्री तक आ जाते हैं, मास्टर डिग्री कर भी जाते हैं, पर उन्हें साइकोलॉजी का बेसिक ज्ञान नहीं होता है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। फिर उन बच्चों को थोड़ी मोटिवेट करने पर वो कहते हैं कि मैं नेट की तैयारी करूँगा। अब नेट की तैयारी करने के लिए उन बच्चों को क्या चाहिए? बेसिक ज्ञान पहले चाहिए। साइकोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उन सभी कॉन्सेप्टों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि नेट की क्वेश्चन की प्रकृति, नेट की क्वेश्चन की नेचर आजकल बहुत डाइवर्स है। पहले नेट की क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते थे, मेमोरी लेवल का क्वेश्चन आते थे, उन क्वेश्चन को आराम से आपको याद है आप कर लेते थे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते थे थोड़ी बहुत तो आप कर लेते थे, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मेटा कॉग्निशन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन मेमोरी लेवल पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि टफ होते चला गया नेट, और इसीलिए साइकोलॉजी से नेट बहुत कम बच्चों का होता है। जिन बच्चों का हो जाता है नेट साइकोलॉजी से, अब निश्चित रूप से वो बच्चे कहीं न कहीं बहुत अच्छे जगह सेटल होते हैं, कॉलेजेज में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में और भी संस्थानों में वो होते हैं। समस्या है इन बच्चों को गाइड कैसे करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उन बच्चों का बेस बहुत पिछड़ा है, बहुत ही लो है बेस। या आप समझिए कि साइकोलॉजी का कुछ भी ज्ञान नहीं है इन बच्चों को।
तो इन बच्चों को कम से कम शुरू करने के लिए साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए, साइकोलॉजी की नेट कंप्लीट करने के लिए 6 महीना से 1 साल की ज़रूरत पड़ेगी। जो बच्चे पेशेंस रख के तैयारी करेंगे उनका नेट निकल जाएगा। और आजकल यूजीसी ने सर्कुलर जारी किया है कि नेट की जो एग्ज़ाम होंगे उसी एग्ज़ाम से नेट होंगे, जीआरएफ होंगे और पीएचडी की एडमिशन होंगे। तो आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उस क्राइटेरिया को नेक्स्ट ईयर से फॉलो करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी इस साल से भी फॉलो कर रहे होंगे। तो आप देखिए, आप पीएचडी भी करना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम से आपको गुजरना होगा। उस एग्ज़ाम्स के कम मार्क्स आपके आएंगे तो पीएचडी के लिए केवल होंगे, एलिजिबल होंगे। उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो नेट के लिए होंगे। और अच्छा मार्क्स आएंगे, उसमें उन दोनों से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आप जीआरएफ के लिए वैलिड होंगे। आपको रिसर्च जीआरएफ जब आपको मिल जाएगा तो आपको रिसर्च करने के लिए 3 से 5 साल तक के लिए, इवन 2016 सर्कुलर में 6 साल तक के लिए लिखता है कि आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा या उतने दिन में आप कंप्लीट करेंगे। स्कॉलरशिप उतने दिन के लिए आपको दिया जा सकता है, जो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। इतने पैसे आपको जीआरएफ में मिलता है रिसर्च करने के दौरान, तो बहुत अच्छे से सफिशिएंट है आपके पढ़ने के लिए। और फिर अच्छी जगह, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपके सिलेक्शन भी हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ें हैं। बच्चों का मैं अपने अनुभव में देखा कि बच्चों का रुझान होते हुए भी बच्चे को संसाधन नहीं है, टीचर्स नहीं है जो उनको नेट लेवल पढ़ा सकें। और जो टीचर हैं भी नेट लेवल पढ़ाने वाले, उनके पास समय नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे भी बहुत इच्छुक नहीं है, बहुत कम, 100 बच्चे में से 2 बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं।